दोस्तों एक श्वेता नाम की लड़की रहती है जिसकी शादी होती है उससे डबल उम्र की इंसान से जिसकी एज रहती है कम से कम 42 साल। और उस इंसान के साथ दोस्तों उसकी शादी हो जाती है और उसकी माँ जो है मजबूरी वश उससे शादी कर देती है अपने घर की आर्थिक स्थिति सही करने के लिए। तो दोस्तों एक औरत की संघर्ष भरी कहानी है दोस्तों, सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों। एक किसी के साथ भी हो सकता है। तो कैसे एक माँ जो है मजबूरी में आकर जो है अपनी बेटी की शादी एक डबल उम्र के अधेड़ इंसान से करती है। और वो जो इंसान जो रहता है दोस्तों अधेड़ उम्र का, जो जिसे शादी होती है श्वेता नाम की लड़की से, उसके साथ दोस्तों इस तरीके से वो संबंध बनाता है 42 साल की उम्र में भी, इतनी जोश में भी कि मतलब उसकी माँ ये सब जोश देखने के बाद वो भी हैरान हो जाती है कि 42 साल का इंसान इतना जोश में कैसे संबंध बना सकता है। और इतनी जोश मतलब इतनी तेजी संबंध बनाता है कि वो जो श्वेता नाम की लड़की रहती है उसका जो है हालत इतना खराब हो जाता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट करने तक उसकी नौबत आ जाती है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। पूरा कहानी हम आपको शुरू से अंत तक बताएंगे, स्किप करके नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आपको पूरी तरीके मतलब इस कहते हैं एक्सप्लेन करके पूरी बताएंगे। और आप लोग से एक ही निवेदन है कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है झांसी, वहीं की दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो वहीं पे एक सरोज नाम की इंसान महिला रहती है, उसका पति जो है उसको फालिस मार देता है। जो फालिस मार देता है तो जानते ही हैं आधे शरीर में जो फालिस जब मारता है तो चलने की इच्छुक नहीं रह जाता, कोई काम करने की इच्छुक नहीं रह जाता। और यहाँ जो सरोज रहती है उसकी उम्र महज रहती है 35 साल। 35 साल में दोस्तों वो बेहद जवान थी और उसकी मात्र एक ही बेटी थी। उस बेटी की भी उम्र दोस्तों अब 18 लगने ही वाला था। अब यहाँ पर जब जिसका पति ये समझ लीजिए काम ना कर पाए, डैमेज हो, घर में बैठा रहे, तो उसकी माँ को टेंशन होगा कि घर में खाने पीने को सामान कहाँ से आएगा, हर चीज की सामान कहाँ से आएगी। इस प्रकार उसकी माँ करती क्या थी, यहाँ वहाँ रोजी रोटी करके मतलब खेती बाड़ी में जाती थी, लेबर मजदूरी करके अपने घर का पेट पालन करती थी, अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसा जुटाती है। लेकिन आप लोग भी जानते हैं आजकल शादी के लिए थोड़ा पैसा तो लगता नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इस प्रकार सरोज को आए दिन टेंशन रहता है कि मेरी बेटी की शादी होगी तो कैसे होगी, क्योंकि इसके पिता इस लायक थे नहीं कहीं जाए बात कर सकते थे। जो इंसान अपने बिस्तर से ही ना उठ पाए तो वो काहे का कहीं जाएगा बात ही करने के लिए। अब यहाँ सरोज को दिन और रात टेंशन लगी रहती थी। वो खेत पर भी जाती थी तो किसी न किसी से बात किया करती थी कि ऐसा है मेरी बेटी की शादी के लिए कोई अच्छा से एक वर मिल जाए, जैसे भी हो, सिंपल हो, अपनी बेटी की हम शादी कर दें। इस प्रकार दोस्तों जो सरोज रहती है बहुत टेंशन में रहती है। फिर एक दिन खेत पर जाती है काम करने के लिए, वहां पर जमींदार रहते हैं। तो जमींदार भी उससे भी मतलब पूछते हैं कि यार सरोज तुम बहुत टेंशन में हो, काम नहीं कर रही हो। इस प्रकार जो सरोज रहती है वो बोलती है कि ऐसा हमें जो है दिनों रात जो बेटी की टेंशन खाई जा रही है और आप हमसे इतनी मजदूरी करवा लीजिए, कुछ पैसे हमें दे दीजिए इकट्ठा करके कि अपनी बेटी को शादी हम जो कहीं मतलब अच्छा से कर सकें। अब उसका जमींदार बोलता है कि तुम भी एक इंसान हो, उतने ही काम कर पाओगे ना जितना करने की मतलब वो होगी। अब रही बात 37 साल की उम्र में तुम कितना काम कर लोगी। तो उसकी माँ बोलती है कि चलिए देखते हैं जैसे भी होगा, मुझे अपनी बेटी का तो शादी करना ही है। तब दोस्तों वो देर न करते हुए एक वहीं पर उसके क्या नाम है मालिक आते हैं। तब वहीं पर दोस्तों खेत के जमींदार के एक बड़े मालिक आते हैं जिसकी उम्र रहती है 42 साल, जिसका नाम विनोद रहता है। तब दोस्तों इत्तेफाक से विनोद भी बहुत अच्छे इंसान रहते हैं। और वो जो सरोज रहती है वो चुपचाप बैठी रहती है। तो उससे पूछते हैं कि ऐसा है आप, मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ आपको देख रहा हूँ टेंशन में है, ऐसा आखिर क्या टेंशन हो गया, आप मेरे से शेयर करिए। तो इस प्रकार दोस्तों सरोज उनसे भी पूरी बातें शेयर करती है कि ऐसा है मेरी एक बेटी 18 साल लगने वाला है और मुझे उसकी चिंता खाई जा रही है कि आखिर इसकी शादी मैं करूंगी किससे करूंगी, और कोई वैसा इंसान होगा बहुत ज्यादा पैसा मांगेगा, हम पैसा कहाँ से लाएंगे। इस प्रकार दोस्तों वो इंसान तुरंत बोलता है कि ऐसा है आप इसकी शादी की टेंशन मत लीजिए, इसकी शादी हो जाएगी। तब उसकी माँ बोलती है कि बेटा कहना आसान है करना मुश्किल है, इसकी शादी होगी तो कैसे होगी, उसके लिए तो लड़का चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे पास ना पैसा है ना कुछ है। इस प्रकार दोस्तों वो इंसान कहता है कि इसकी शादी मेरे से करवा दीजिए। अब इससे बात सुनने के बाद जो सरोज के बिल्कुल पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब उस इंसान से कहती है, मतलब बहुत बड़े जमींदार थे तो उनसे कहती है कि ऐसा है साहब, मजाक करने के लिए आपको हम ही मिले हैं, और रही बात ये आप इतने बड़े इंसान हैं, हम जैसी गरीबों की लड़की से कौन शादी करने जाएगा।
अब इस प्रकार दोस्तों वो जमींदार बोलने लगा कि विनोद, क्यों, आपकी लड़की में कोई खराबी है क्या? और रही बात, आप भी इतनी सुंदर है तो आपकी बेटी कितनी सुंदर होगी। क्योंकि दोस्तों वो 42 साल की उम्र का जो इंसान था उसको शादी करने की इसलिए इच्छा जाग उठी, क्योंकि वो भी जो था ना, उसकी भी पत्नी जो थी उसकी खत्म हो चुकी थी 3 साल पहले। और 42 साल की उम्र में भी वो सोच रहा था मेरा घर बच जाए, इतना पैसा है मैं करूंगा क्या। इस प्रकार दोस्तों उसको भी एक मतलब घर में एक पत्नी की जरूरत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आजकल जानते ही दुनिया का पैसे रह के क्या करेगा जब घर का वंश चलाने वाला ही कोई नहीं रहेगा। इस प्रकार दोस्तों विनोद कहता है कि अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दीजिए, आपका जितना भी कर्जा होगा जो भी होगा मैं आपको ऐसे आराम से भर दूंगा, हर चीज कर दूंगा। अब ऐसी बात सुनने के बाद जो है, तब दोस्तों जब वो जो विनोद नाम का इंसान जमींदार रहता है वो इतनी बड़ी बात बोलता है, तब सरोज जो है सोचने पे विवश हो जाती है और सरोज से बोलता है कि ऐसा है, मैं यहाँ पर 5 दिन के लिए रहने के लिए आया हूँ और तुम जो है ये जो मेरा जो प्रस्ताव अगर स्वीकार करती हो तो तुम्हारी हर दुख दलिद्र सब दूर हो जाएगा, जितनी परेशानी हो तुम यहाँ वहाँ काम करने की तुमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा सुनने के बाद दोस्तों फिर अब वो जो सरोज रहती है वो करती क्या है, सोचने पे वो भी बेहोश हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी औरत रहेगी तो सोचने पे बेहोश हो ही जाएगी, क्योंकि जिसकी बेटी 18 साल की हो जाए सोचिए, और इधर उधर काम कर रही है, कोई इंसान मिल जाए तो जानते ही हैं जरूर आदमी सोचेगा कि मेरा जो परेशानी है दूर हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों उसकी माँ भी ऐसा सोच रही थी, कुछ गलत नहीं सोच रही थी। फिर दोस्तों सुबह में उसको बोलती है कि ऐसा है, मैं राजी हूँ और मेरी बेटी से आप शादी कर लीजिए। तब दोस्तों जो सरोज रहती है अपनी बेटी की शादी जो है उस इंसान से ले जाके एक मंदिर में कर देती है। मंदिर में करने के बाद दोस्तों होता क्या है, फिर सरोज जो रहती है अपनी बेटी को सब कुछ सिखाती उखाती है कि ऐसा है बेटा, तुम्हारी उम्र अभी 18 साल है, जवानी के पायदान पे तुम कदम रख रही हो, और जो तुम्हारा पति है वो 42 साल का है, और ऐसा है तुम इसको इतना खुश कर देना कि तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें जितनी दुख दलित में पली बड़ी हो तुम्हें कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। और जो ये जमींदार हैं बेटा बहुत अच्छे, बहुत मतलब बड़े दिल के हैं। इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी को भी उतना ज्ञान रहता नहीं है, और शादी हो जाता है, वो अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों जब वहाँ पर तो उसकी बेटी कहती है अपनी माँ से कि ऐसा मैं वहाँ पर अकेले नहीं जाऊंगी माँ, क्योंकि ये इनके घर कोई औरत भी नहीं है कि जो वहाँ पर हमको समझाएगी और बुझाएगी। ऐसा करो माँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तब उसकी माँ कहती है कि मेरा वहाँ जाना बेटा सही रहेगा। तब उसके जो जमींदार रहते हैं उनके दामाद वो बोलते हैं कि ऐसे सासू माँ आप भी चलिए मेरे साथ, तो वहाँ रहेंगी तो एक औरत जो कमी रहती है वो दूर हो जाएगी और आप कुछ बताए बताएंगे। इस प्रकार दोस्तों उसकी सास जो है वो जो श्वेता श्वेता की माँ सरोज रहती है वो राजी हो जाती है और इस प्रकार अपने बेटे के ससुराल चल देती है। और जब चल देती है इसके बाद दोस्तों वहां जाती है, फिर जो सब सुहागरात की सेज वगैरह होती है सजाती है, घर में कोई करने वाला कुछ रहता ही नहीं है तो फूल माला से सब कुछ सजाती है। फिर अपनी बेटी को समझाती है कि ऐसा है बेटा, अपने जो पति हैं इनको इतनी अच्छी तरीके से खुश कर देना कि ये कभी मतलब शिकायत ना करें, और हम लोग के ऊपर इनका बहुत बड़ा साया है, मतलब बहुत बड़ा इनका हाथ है, मतलब घर द्वार जितना भी है सब इन्हीं के उससे बना हुआ है, और इनका मन दुखाना नहीं, क्योंकि अगर ये दुखित हो गए ना तो हम लोग पर से इनका जो साया है हट जाएगा। क्योंकि तुम जानती हो पापा तो तुम्हारे ऐसे हैं, वो किसी लायक नहीं है, तो हम लोग भी किसी पे आश्रित हैं। इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी कहती है हाँ, लेकिन उसको बेटी को आगे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। फिर दोस्तों सौगात की शेष सत्य सब कुछ होता है। अब यहाँ जो 42 साल का इंसान था वो कुछ ऐसा हरकत करता है कि उसके जो पत्नी रहती है उसकी सास जो रहती है वो समझ नहीं पाती है। उसका पति करता क्या, मेडिकल स्टोर से जाता है, एक सौ शक्तिवर्धक गोली खा लेता है, मतलब लाने के बाद खा लेता है, और खाने के बाद दोस्तों वो अपनी पत्नी से जाता है संबंध बनाने के लिए। अब जो संबंध बनाता है दोस्तों तब इसकी जो उसकी माँ कहती है कि बेटी, माँ तुम मेरे ही कमरे में रहो, लेकिन कोई भी माँ कमरे में कैसे रह सकती है जब बेटी की सुहागरात थी। तब उसका दामाद ही बोलता है कि हाँ माँ सही तो कह रही है, लेकिन उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा, मैं बगल वाले कमरे में ही सेफ हूँ, मैं वहीं पर हूँ, वहीं ठीक हूँ, तुम दोनों अपना सुहागरात मनाओ और बगल वाले ही कमरे में है, ठीक है। इस प्रकार उसकी बेटी कहती है कि अच्छा माँ। तो इस प्रकार उसकी माँ जो रहती है बगल वाले कमरे में चली जाती है। और यहाँ पर उसकी बेटी की सुहागरात होती है। अब उसका जो पति था विनोद, वो शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद इतना जोश में आ जाता है, इतना जोश में आ जाता है कि लड़की कितनी तेज तेज ठुकाई करता है, इतनी तेज से संबंध बनाता है कि वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और उसकी जोर जोर से आवाज सुनकर उसकी माँ की हालत खराब हो जाती है। जब सोचिए उसकी माँ की इतनी हालत खराब हो जा रही थी अपनी बेटी के चीखे चुलके की औरत लड़की का क्या हो रहा था, जो बेचारी महज 18 साल की थी उसको कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद दोस्तों जो है
करते करते चीखते चीखते रहती है, तो उसकी बेटी जो है कपड़ा वपड़ा पहनने के बाद कमरे से बाहर भाग जाती है। और जब बाहर भाग जाती है तो दोस्तों उसकी माँ बोलती है कि ऐसा है बेटी, अब तुम जो है जाके सो जाओ, अभी मैं जाती हूँ, क्योंकि जो है ये जो दामाद है ना, इनकी उम्र 42 साल है और हमसे तो ये जीत नहीं पाएंगे। फिर उसकी माँ क्या करती है, फिर उसकी माँ जाती है, उनके साथ संबंध बनाती है। और दोस्तों वो जब नॉर्मल इंसान होता है ना, वो तो दवाई खा लेता है, दवाई खाने के बाद जानते ही है, इंसान तो राक्षस बन जाता है। और जब राक्षस बन जाता है तो उसका कोई सामना कर ही नहीं सकता है। जिस प्रकार उसकी माँ भी जाती है दोस्तों, उसकी भी खूब ठुकाई करते हैं, इतना ज़्यादा उसके साथ संबंध बनाते हैं। तो उसकी माँ तो बहुत दिन से भूखी थी, तो उसको सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पर उसकी माँ की उम्र सही थी, क्योंकि उसकी बेटी की महज 18 साल की उम्र थी, तो वो बेचारी सहन नहीं कर पा रही थी। इस प्रकार वो घर से भाग जाती है। फिर उसकी माँ जब आती है दोस्तों, तो उसके जो इंसान रहता है वो तो दवाई के नशे में उसको राक्षस हो गया था। उसको यही नहीं सहा रहा था कि मैं कितना कर लूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, उसको कुछ पता ही नहीं था। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे-धीरे करते-करते सुबह हो जाता है। जब सुबह होता है तब उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि बताओ, मैं बेटी के साथ-साथ उसकी माँ के साथ संबंध भी बना दिया। तब दोस्तों इस प्रकार जीवन बीत रहा था। फिर अब धीरे-धीरे इसकी जो माँ थी उसको भी अब दामाद की लत लग जाती है। दामाद की लत लग जाती है, तो फिर धीरे-धीरे जो श्वेता रहती है, अपने पति को समझने लगती है, सब कुछ मतलब जान जाती है धीरे-धीरे। फिर अब इसकी माँ को भी लत लग जाती है दामाद के साथ संबंध बनाने की। अब वो जाने की भी उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। और यहाँ उसके दामाद को भी मतलब नहीं मना कर पा रहा था ना अपनी सास को कि यहाँ से जाओ, क्योंकि उसके दोनों हाथ में तो घी के लड्डू थे। एक तरफ उसकी सास थी, एक तरफ उसकी पत्नी थी। इस प्रकार धीरे-धीरे दोस्तों होता गया, कभी माँ से संबंध बनाता था, अब कभी बेटी से बनाता था। तो धीरे-धीरे जब बेटी जानने वाली हो जाती है, तब एक दिन माँ से कहती है कि ऐसा है माँ, अब तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ पे आपका रहना अच्छा नहीं है। इस प्रकार दोस्तों उसकी माँ करती क्या, कितने दिन रह के अपने शरीर की हवस पूरा करती, फिर दोस्तों वो अपने घर चली जाती है। और अब इस प्रकार दोस्तों कैसे उसका दामाद जो रहता है, अपने जो है पूरा पैसे से जितना रहता है, लड़की के घर वालों को पूरा माहौल बना देता है, सब कुछ करता है, दुःख दलिदर दूर कर देता है। और इस प्रकार दोस्तों उसका जो दामाद रहता है उसका भी घर बस जाता है। और यहाँ श्वेता रहती है, उसके घर का भी पूरा जो दुःख दलिदर दूर हो जाता है। तो दोस्तों एक छोटा-सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुँचाना था, चोट नहीं पहुँचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था, सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय-बाय।